हेलो दोस्तों, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो यार आप लोगों को जैसे पता ही है, हम ट्रेडिंग इन द जोन जो कि बुक है मार्क डगलस के द्वारा, वन ऑफ द बेस्ट बुक अबाउट ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इसका समरी कर रहे हैं चैप्टर वाइज। तो ऑलरेडी हमने 6 चैप्टर्स का समरी कर रखा है। अगर आपने उस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, चैनल में एक प्लेलिस्ट है ट्रेडिंग इन द जोन, उसमें 6 चैप्टर को देखिए। उसके बाद इस चैप्टर को देखेंगे तो लाइन से आपको चीज़ें समझ आएंगी। तो इस चैप्टर का नाम है ट्रेडर्स एज थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज़। आज इसका हम समरी करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में मार्क डगलस ये बताते हैं कि अगर आपको कंसिस्टेंट सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको प्रोबेबिलिटीज़ में सोचना पड़ेगा, तभी आप एक कंसिस्टेंट ट्रेडर हो सकते हैं। तो आपको ये बात थोड़ा कंट्राडिक्टरी लग सकती है कि कंसिस्टेंट होने के लिए प्रोबेबिलिटीज़ में सोचना, प्रोबेबिलिटीज़ इसका मतलब कि रैंडम आउटकम्स, कैसे हम एक कंसिस्टेंट रिजल्ट पा सकते हैं खुद उसको यूज़ करके जो खुद ही इनकंसिस्टेंट है। तो ये थोड़ा कंट्राडिक्टरी लगती है ये बातें। तो इस चैप्टर में मार्क डगलस ने कसिनो का एग्जांपल लेते हुए पूरे हमें समझाया है कि किस प्रकार से प्रोबेबिलिटी के थ्रू एक रैंडम आउटकम के चीज़ों को समझते हुए हम कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो जो फर्स्ट सब पार्ट है उसका नाम है पैराडॉक्स रैंडम आउटकम कंसिस्टेंट रिजल्ट। इसमें मार्क डगलस ये बताते हैं कि अगर आप बिलीव करते हैं रैंडम आउटकम्स पे तो ओवर अ लॉन्ग रन आपका प्रॉफिटेबल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसमें कसिनो का एग्जांपल लेते हुए बताते हैं कि जो कसिनोज़ होते हैं, है ना, उसमें जो हर एक इंडिपेंडेंट गेम होता है उसका रिज़ल्ट और उसका आउटकम जो है कम्प्लीटली रैंडम होता है, लेकिन ओवर अ लॉन्ग रन जो कसिनोज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे बनाते हैं। सिमिलरली जो बड़े बड़े गैम्बलर्स होते हैं या फिर जो बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो इस बात को समझते हैं कि अगर उनके प्रोबेबल आउटकम्स हैं, है ना, और उनके पास कोई एक पर्टिकुलर एज है तो उसके थ्रू एक बहुत बड़े सैम्पल साइज़ से वो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। एक लाइन लिखा हुआ है जिसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इवेंट्स दैट हैव प्रोबेबल आउटकम्स कैन प्रोड्यूस कंसिस्टेंट रिजल्ट्स इफ़ यू कैन गेट द ऑड्स इन योर फेवर एंड देयर इज अ लार्ज इनफ सैम्पल साइज़। वही बता रहे हैं कि अगर आपके पास बहुत बड़ा लार्ज सैम्पल साइज़ है जिसमें आप एक पर्टिकुलर एज को फॉलो किए हुए हैं तो ये जो हर एक इंडिविजुअल ट्रेड में एक प्रोबेबल आउटकम्स आएगा उससे भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हुए, कसिनो का एग्जाम्पल लेते हुए बताते हैं मार्क डगलस कि कसिनो में जो हर एक गेम हो रहा है ना उसमें एक सेट ऑफ रूल्स है। तो उस रूल्स के हिसाब से जो कसिनो ओनर है उसको हर एक गेम में 4.5% का बस प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर $1 का कहीं पे गेम हो रहा है तो उससे 4.5 सेंट्स का उसका प्रॉफिट होगा। तो इसी प्रकार से वीकली, मंथली, ईयरली अगर देखें तो मान लेते हैं एक साल में अगर वहाँ पर उस कसिनो में $100 मिलियन का अगर गेम खेला जा रहा है तो जो कसिनो ओनर होगा उसको 4.5% का प्रॉफिट होगा। ये होगा थ्रू रैंडम आउटकम्स। मार्क डगलस बताते हैं कि ये चीज़ जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटीज़ में सोचना बहुत डिफ़िकल्ट है वो है इन 2 लेयर्स को समझना। वो 2 लेयर्स हैं, माइक्रो लेवल एंड मैक्रो लेवल। तो माइक्रो लेवल पे वो ये कहते हैं कि माइक्रो लेवल पे ये जो चीज़ें होती है ना, जो आउटकम्स होते हैं, हर एक आउटकम्स अनसर्टेन है, हर एक आउटकम्स रैंडम है। हर एक आउटकम्स रैंडम इसलिए है क्योंकि बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो भी ट्रेडिंग हो या फिर कसिनो में गेम हो, है ना, ट्रेडिंग में भी बहुत सारे ऐसे नॉन वेरिएबल्स हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से हर एक आउटकम क्या है, अनप्रेडिक्टेबल है और अनसर्टेन है। और जो सेकंड लेयर है इस बिलीफ का, प्रोबेबिलिटी में सोचने का, वो ये है मैक्रो लेवल पर कि हमारे पास कुछ वेरिएबल्स है जो नोन है ना, जैसे कि एक गेम होगा ट्रेडिंग में, वो एक सेट ऑफ रूल्स है जो हम जानते हैं। सिमिलरली ट्रेडिंग में हमारे पास एक सेट ऑफ रूल्स है जिसको हम एज बोल रहे हैं, एक सेटअप बोल रहे हैं, हम उसको जानते हैं। तो इस सेटअप को अगर हम लॉन्ग टर्म में फॉलो करेंगे तो हम एज को अपने फेवर में रख सकते हैं, ऑड्स को हमारे फेवर में रख सकते हैं और इसके ज़रिए हम एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो जो बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं और जो गैम्बलर्स होते हैं वो इस प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं माइक्रो और मैक्रो लेवल का, कि माइक्रो लेवल पे चीज़ें अननोन वेरिएबल्स हैं और मैक्रो लेवल पर चीज़ें वो है जो हमको नोन है ना। तो वो बस समझते हैं कि ये जो नोन वेरिएबल्स है, जो एज है, उसको अपने फेवर पे रखें, ऑड्स को अपने फेवर पे रखें और एक लार्ज सैम्पल साइज़ बनाएंगे तो वो एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो वो बताते हैं कि जो ट्रेडिंग होता है ना, जो ट्रेडिंग में जो अननोन वेरिएबल्स होते हैं वो हर वो ट्रेडर जो मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, और जो नॉन वेरिएबल्स होते हैं वो होता है हमारा रूल्स, हमारा पर्टिकुलर सेटअप जो हम फॉलो कर रहे हैं। सेकंड चीज़ ये बताते हैं कि ये जो अननोन वेरिएबल्स हैं, ये अननोन वेरिएबल्स भी कभी कभार एक बिहेवियल पैटर्न्स बना सकते हैं, क्योंकि अननोन वेरिएबल्स को हम बोल रहे हैं मार्केट में जो भी इंडिविजुअल ट्रेडर्स पार्टिसिपेट कर रहा है वो। तो इन इंडिविजुअल ट्रेडर्स
के बिहेवियर से एक पैटर्न जनरेट होता है। अगर हम उस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो इन अननोन वेरिएबल्स में भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर और कसिनो ओनर्स फॉलो करते हैं वो ये कि वो जो हर एक इंडिविजुअल ट्रेड होता है या हर एक इंडिविजुअल गेम होता है उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं। वो बस समझते हैं कि हर एक जो ट्रेड है और हर एक जो गेम है वो कम्प्लीटली रैंडम है उसके आउटकम्स, और हमको हर एक ट्रेड पे फोकस नहीं करना है बल्कि हमको एक ओवरऑल बड़े सैंपल साइज़ बनाने पे फोकस करना है। क्योंकि हमारा जो एज है, हमारे जो रूल्स हैं कसिनो के लिए और हमारे जो सेटअप है, हमारा जो एज है ट्रेडर्स के लिए, वो लॉन्ग टर्म में हमारे फेवर में ही डालेगा, ऑड्स को हमारे फेवर में डालेगा और हम इससे कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो ये इसमें यही बताना चाह रहे थे कि अगर हम प्रोबेबिलिटी को समझेंगे, अगर हम समझेंगे कि हर एक ट्रेड, पर्टिकुलर ट्रेड, इंडिविजुअल ट्रेड यूनिक है, उसके रैंडम आउटकम्स हैं, लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ बिग सैम्पल साइज़ हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। जो नेक्स्ट सब पार्ट है इस चैप्टर का वो है ट्रेडिंग इन द मोमेंट। मार्क डगलस ये कहते हैं कि ट्रेडर्स जो इस बात को समझते हैं कि प्रोबेबिलिटीज़ में उनको सोचना है, वो माइक्रो लेवल पे ये चीज़ समझते हैं कि हर ट्रेड अपने आप में यूनिक है और हर ट्रेड का आउटकम भी यूनिक है। मार्क डगलस कहते हैं कि ये जो लोग होते हैं वो इस बात को समझते हैं कि किसी मोमेंट पे भले ही वो चीज़ एग्जैक्टली सेम क्यों ना लगे, पास्ट में जो उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके जैसे एग्जैक्टली क्यों ना लगे, लेकिन वो एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता। इसका कारण ये बताते हैं कि किसी भी मोमेंट पे आपका जो प्राइस बिहेवियर है उसको अगर एग्जैक्टली सेम होना है तो उसके लिए उस मोमेंट, उस पास्ट में जितने भी ट्रेडर्स प्रेजेंट थे, जितने भी इंडिविजुअल वेरिएबल्स प्रेजेंट थे, उनको सबको प्रेजेंट होना पड़ेगा और उनको वैसे ही सोचना पड़ेगा जैसा वो लोग उस वक्त सोच रहे थे। तो ये जो मैंने बोला ये एग्जैक्टली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एग्जैक्टली सेम बिहेवियर करे चार्ट पैटर्न्स 2 टाइम्स। और लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि एक ट्रेडर ही काफ़ी है आप जो सोच रहे हैं, है ना, उसके अगेंस्ट में किसी ट्रेड को ले जाने के लिए। मार्क डगलस कहते हैं कि प्रोबेबिलिटीज़ में सोचना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट काम होता है क्योंकि हमारा जो माइंड है वो इन्फॉर्मेशन को इस प्रकार से गैदर करता ही नहीं है ना। वो कहते हैं कि हमारा जो माइंड है वो इन्फॉर्मेशन को उसी प्रकार से परसीव करता है कि जैसा कि हमने पास्ट में उसे फेस किया हुआ है। बहुत सारे ट्रेडर्स इस चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, इसलिए मिस्टेकनली वो ऐसा समझते हैं कि वो लोग प्रोबेबिलिटीज़ में सोच रहे हैं क्योंकि उनके पास थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है प्रोबेबिलिटी में चीज़ें कैसे काम करती है। वो अपना एक पास्ट एक्सपीरियंस बताते हुए कहते हैं कि बॉब नाम के एक आदमी से वो मिलते हैं जो कि CFA हैं, सर्टिफाइड ट्रेडिंग एडवाइज़र हैं, जो बताते हैं कि वो $50 मिलियन का अमाउंट को मैनेज करते हैं। और वो मार्क डगलस से पूछ रहे थे एक बार कि वो 15 से 18% का एनुअल रिटर्न अपने ये जो कैपिटल है उस पर कंसिस्टेंटली जनरेट कर पाते हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये कम है क्योंकि उनके पास जो एनालिटिकल स्किल्स है उससे उनको लगता है कि उनको 150 to 200% का रिटर्न मिलना चाहिए। तो मार्क डगलस कहते हैं कि जब उन्होंने उनसे बात किया, बॉब से बात किया, तो उनको समझ आया कि ये प्रोबेबिलिस्टिक का जो पर्सपेक्टिव उसे काफ़ी अच्छे से समझते हैं, लेकिन वो इसको अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं और उनको लग रहा है कि वो इस चीज़ को समझते हैं लेकिन वो समझते नहीं हैं अच्छे से। तो इन दोनों का कन्वर्सेशन को बताते हुए कहते हैं कि बॉब ने उन्हें एक बात बता रहा था, बॉब ने उन्हें अपना एक एक्सपीरियंस बताया था। कहते हैं वो एक पर्टिकुलर शेयर में एक पर्टिकुलर एंट्री प्राइस पर एंटर किए हुए होते हैं और एंटर करने के साथ ही साथ वो अपना एक स्टॉप लॉस डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। फिर जैसे ही वो एंटर करते हैं कुछ टाइम के बाद होता ये है कि वो जो स्टॉप लॉस लगाए हुए हैं उस रास्ते में 1/3 पाथ तक वो नीचे जाता है, ठीक है। फिर नीचे जाने के बाद टोटली रिवर्स करके उनका जो एंट्री पोजीशन होता है वहाँ पर आता है। जैसे ही एंट्री पोजीशन पर आता है बॉब उस ट्रेड से एग्जिट कर जाते हैं और वो जैसे ही उस ट्रेड से एग्जिट करते हैं वो जिस डायरेक्शन में सोच रहे थे कि मार्केट मूव करेगा उसी डायरेक्शन में उनके एक्सपेक्टेशन से भी कहीं गुना ज़्यादा पॉइंट आगे जाता है। तो इस बात को जब बताते हैं तो मार्क डगलस वो कहते हैं, तो मार्क डगलस उनसे पूछते हैं बॉब से कि आपका क्या चीज़ में रिस्क था, आपने कितना रिस्क लगाया था इसमें। तो वो बताते हैं कि जितना स्टॉप लॉस था उतना का रिस्क है। तो मार्क डगलस उनसे पूछते हैं कि रिस्क किस किस चीज़ का था, लूजिंग अ ट्रेड, लूजिंग मनी या फिर नॉट बीइंग परफेक्ट। वो पूछते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं लूज़ करने के लिए। तो बातों बातों में बॉब को बताते हैं कि आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, इससे आपको लग रहा है कि आप डिसिप्लिन्ड है, हाँ ये सही है, लेकिन स्टॉप लॉस लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रोबेबिलिटी अप्रोच को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। वो उनको बताते हुए ये कहते हैं कि जब मार्केट नीचे डायरेक्शन में, आपने स्टॉप लॉस लगाया ज़रूर था लेकिन आप ये इस चीज़ को अच्छे से एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए थे कि मार्केट आप जो सोच रहे हैं उसके
अगेंस्ट में भी मूव कर ही सकती है। यही वो कारण है कि जब वो आपके एंट्री प्राइस पर वापस आया तो आपने ये एटीट्यूड था कि मैं तुझे दिखाता हूँ मार्केट को कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मैंने जो सोचा था उसके अगेंस्ट में जाने के लिए। इस एटीट्यूड के साथ आप वहाँ पर अपने ट्रेड से एग्ज़िट कर जाते हैं। और आप एग्ज़िट इसलिए करते हैं क्योंकि आपने जब एंट्री किया था तो स्टॉप लॉस जरूर लगाया था, लेकिन आप उस टाइम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे कि मार्केट आप जो सोच रहे हैं उसके अगेंस्ट में मूव कर भी सकती है। मार्क डगलस ये बताते हैं कि अगर आप एज अ ट्रेडर आप सोचते हैं कि आप कुछ चीज़ों को जान रहे हैं, ठीक है ना, आप जितना ज़्यादा सोचेंगे कि आप इतना जान रहे हैं उतना ही ज़्यादा चांस होगा कि एज अ ट्रेडर आप फेल करेंगे ट्रेडिंग करियर में। वो कहते हैं कि ट्रेडर्स जो इस बात को समझते हैं प्रोबेबिलिस्टिक चीज़ को, वो कॉन्फिडेंट हैं कि ओवरऑल सक्सेस पे अपने। मार्क डगलस ये बताते हैं कि इस प्रकार के ट्रेडर उनका जो एज है, उनका जो सेटअप है, उस पर अगर कोई चीज़ें आ रही है तो उस पर ट्रेड लेते हैं। अब अगर उस सेटअप में आ रही है कुछ चीज़ें, अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसके बाद वो ये डिसाइड नहीं करते कि 5 अपॉर्चुनिटीज़ में से ये वाली अपॉर्चुनिटी हाँ मुझे प्रॉफिट दे सकती है, ये वाली अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट नहीं दे सकती है, क्योंकि वो इस बात को समझते हैं कि हर एक ट्रेड अपने आप में यूनिक है, हर किसी के आउटकम्स यूनिक है, तो कुछ भी चीज़ पॉसिबल है और ओवर अ लॉन्ग रन, ओवर अ लॉन्ग सैम्पल साइज़ वो प्रॉफिटेबल होंगे। वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। मार्क डगलस ये कहते हैं कि जो एक टिपिकल ट्रेडर होगा वो अपने रिस्क को प्री डिफाइन करेगा ही नहीं। प्री डिफाइन वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसे लगता है वो चीज़ों को समझता है कि वो यहाँ से वो चीज़ें इस डायरेक्शन में मूव करेगी। वो समझता है कि वो इसे जानता है, और अगर जब वो ये ऐसा समझता है कि वो इसे जानता है तो वो रिस्क को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत ही नहीं समझता है। जबकि जो एक ट्रेडर्स होता है वो समझता है कि हाँ मेरा एज कह रहा है कि मार्केट इस डायरेक्शन में मूव कर सकती है, लेकिन मार्केट क्या है, टोटली रैंडम है। हर इंडिविजुअल ट्रेड का जो आउटकम है वो रैंडम है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि वो समझता है कि इसके आउटकम्स रैंडम है, समझता है कि किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकता है, इसलिए वो अपना रिस्क को डिफ़ाइन करना ज़रूरी समझता है। रिस्क को प्री डिफ़ाइन करना, ये जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है उसको किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं होती है रिस्क को डिफ़ाइन करने से, क्योंकि वो समझता है कि इंडिविजुअल ट्रेड में राइट या रॉन्ग होने से उसको कोई लेन देन नहीं है। बस उसको एक एज फॉलो करना है, एक सेटअप फॉलो करना है, उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करेगा तो ओवर अ लॉन्ग रन एक बड़े सैम्पल साइज़ में वो प्रॉफिटेबल होगा। जो नेक्स्ट पार्ट है उसका नाम है मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस। तो इसमें मार्क डगलस ये बताते हैं कि एक्सपेक्टेशंस उसी से आती है जिससे हम कुछ चीज़ें जानती हैं ना। अगर हम कुछ चीज़ों को जान रहे हैं तो हम उतने एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये बता रहे हैं कि हमें किसी फ्यूचर के बारे में अगर हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हमें बहुत सोच समझ के एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है तो हमें बहुत ज़्यादा दुख, दर्द एवं पीड़ा की अनुभूति होती है ना। हमें इस चीज़ों को समझना है। अगर हमारा एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल नहीं होता है तो हमें बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन होता है, हमें खुद पे गुस्सा आने लगता है, हमको लगता है रिग्रेट फील होता है, हमको लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हमें छला हुआ महसूस होता है। तो इतने प्रकार की तकलीफ़ें होती है अगर हमने जो सोचा है वो एक्सपेक्टेशंस अगर फुलफ़िल नहीं होती है तो मार्क डगलस ये बताते हैं कि जब भी हमारा एक्सपेक्टेशंस कभी फुलफ़िल नहीं होता है तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ पेन अवॉइडेंस मैकेनिज़्म है। ये जो पेन अवॉइडेंस मैकेनिज़्म है ये कॉन्शियस एवं सबकॉन्शियस लेवल दोनों ही लेवल पर प्रेजेंट है ना। तो एग्जांपल देते हुए बताते हैं कि मान लीजिए कोई एक गेंद है, अगर बॉल आपके साइड आ रही है तो आप उस बॉल जब आपके साइड आ रहा है तब क्या करेंगे, आप उसे डक करेंगे, है ना, डक कर सकते हैं। तो ये जो डक कर रहे हैं उसमें आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये सबकॉन्शियसली आपके माइंड में कहा और आपने ये डक किया। अगर आप कॉन्शियसली किसी चीज़ को सोचे तो आप क्या कर सकते थे। मान लीजिए कोई बॉल आ रहा था, अगर आप कॉन्शियस माइंड से सोचते तो आप क्या कर सकते थे। हो सकता है आप उस बॉल को कैच करते, या हो सकता है कि आप उस बॉल को अपने हाथ से मार दिया करते। तो इसी प्रकार से बता रहे हैं कि हमारा जो पेन अवॉइडेंस मैकेनिज़्म होता है वो कॉन्शियस एवं सबकॉन्शियस लेवल दोनों ही लेवल पर काम करता है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि हमने कुछ चीज़ एक्सपेक्ट किया है, अगर वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही है तो जो हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो कुछ हमको ऐसे एक्सक्यूज़ेस वगैरह देने पे मजबूर करता है। वो कुछ एक्सक्यूज़ेस देता है, वो कुछ ऐसे रीजंस को फोकस करता है कि जो न्यूट्रलाइज़ करें और जो इस ऐसे फैक्टर्स को सपोर्ट करें कि हाँ ये एक्सपेक्टेशंस क्यों पूरे नहीं हुए। जबकि जो सेकंड पार्ट है सबकॉन्शियस माइंड, तो अगर हमारा एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होता है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो थोड़ा एक मिस्टीरियस चीज़ है। वो कुछ ऐसे करता है कि वो हमारे माइंड को प्रोटेक्ट करता है चीज़ों को सोचने के लिए। वो हमारे माइंड के थिंकिंग प्रोसेस को ही ब्लॉक कर देता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो इसको एग्जांपल से समझाने के लिए वो कहते हैं कि मान लीजिए आप किसी ट्रेड में हैं, ठीक है, आप किसी ट्रेड में हैं और आपने एक्सपेक्ट किया है कि मार्केट अपसाइड जाने वाला है, लेकिन मार्केट आपके एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट वो नीचे जा रहा है ना। और नीचे जाता जाता एक क्लियर कट ट्रेंड सेटअप कर लिया है आप जो सोच रहे हैं उसके अगेंस्ट में, लेकिन
जब तक आप ट्रेड में हैं आपको वो क्लियर ट्रेंड दिखाई नहीं देगा, वो चीज़ आपके लिए इनविजिबल है। क्यों? क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक कर रहा है। ये इन्फॉर्मेशन आपको तब तक इनविजिबल नज़र आएगी जब तक कि आप उस ट्रेड से बाहर नहीं आ जाते, या फिर आप इतने मजबूर ना हो जाएं अपने लॉसेस को देखकर और उससे बाहर आ जाएं। तभी अब जैसे ही आप बाहर आएंगे आपको वो इन्फॉर्मेशन क्लियरली दिखाई देगी कि आप जो सोच रहे थे उसके अगेंस्ट में वो ट्रेड जा रहा था, लेकिन उस टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड पेन अवॉइडेंस मैकेनिज़्म, जो सबकॉन्शियस माइंड आपको कह रहा था, जिसकी वजह से उस इन्फॉर्मेशन को आप देख नहीं पा रहे थे। मार्क डगलस जी कहते हैं कि कोई सा भी इन्फॉर्मेशन होता है ना, उस इन्फॉर्मेशन को आप पॉजिटिव वे में देखें या फिर नेगेटिव वे में देखें, ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरप्रिटेशन कैसा है, आप उस चीज़ को इंटरप्रेट कैसे करते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम सही होंगे और अगर हम सही नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक प्रकार का भय एवं डर आ जाता है, और इस डर में ऐसा पोटेंशियल है कि वो जो हमारे अंदर पेन अवॉइडेंस मैकेनिज़्म है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन है उसको वो हमें नहीं देखने देगा, जो एक राइट इन्फॉर्मेशन है उसको हम देख नहीं पाएंगे, उस इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देगा हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और एज अ ट्रेडर हम ऐसा नहीं चाहते कि ये जो पेन अवॉइडेंस मैकेनिज़्म के कारण हम जो मार्केट एक्चुअल प्रोवाइड कर रहा है इन्फॉर्मेशन से उस दुनिया से कट ऑफ हो जाए, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। तो इसको बताते हुए ये कहते हैं कि मान लीजिए आप किसी ट्रेड में नहीं हैं, ठीक है, मान लीजिए आप मार्केट को वॉच कर रहे हैं और कुछ सोचें कि यहाँ इस पॉइंट से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए और आपने अपना पैसा उस मार्केट में नहीं डाला हुआ है। तो आप जब तक उसको वॉच करें तो आपको क्लियरली ट्रेंड समझ आएगा कि हाँ मार्केट उसके अगेंस्ट जा रही है और आप जो सोच रहे हैं उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में क्लियर कट ट्रेंड सेटअप कर चुकी है। लेकिन अगर आप वहीं पर अपना पैसा लगाए हुए होते तो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको इस इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए ब्लॉक कर दिया होता और आप वो जो डाउन ट्रेंड अपोजिट डायरेक्शन में जो ट्रेंड बन रहा है उसको आप देख नहीं पाए होते। तो मार्क डगलस यही बता रहे हैं कि मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो आप मार्केट जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है उस इन्फॉर्मेशन को आप अच्छे से परसीव नहीं कर पाएंगे। मार्क डगलस ये बताते हैं कि जितने भी सेमिनार में जाते हैं तो सबसे एक क्वेश्चन कहते हैं कि क्या वो चीज़ है जो ट्रेडर को रखना चाहिए कि जिसके थ्रू वो रिजिड भी हो और फ्लेक्सिबल भी हो। तो इसका आंसर ये है कि ट्रेडर्स को अपने रूल्स पर रिजिड होना चाहिए, अपने रूल्स पर दृढ़ होना चाहिए और अपने माइंडसेट पे उनको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। माइंडसेट के साथ साथ उनको अपने एक्सपेक्टेशंस पे फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इससे होगा ये कि वो अपने रूल्स पे एक सेल्फ बिलीफ रखेंगे जिससे कि वो उसको लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करेंगे और जो फ्लेक्सिबल एक्सपेक्टेशंस एवं माइंडसेट है उससे वो मार्केट जो प्रोवाइड करना चाह रहा है इन्फॉर्मेशन उसको क्लियरली देख पाएंगे। तो जो नेक्स्ट पार्ट है उसका नाम है एलिमिनेटिंग द इमोशनल रिस्क, है ना। तो इसमें मार्क डगलस ये बताते हैं कि अगर आपको इमोशनल रिस्क को एलिमिनेट करना है तो आपका जो एक्सपेक्टेशंस है मार्केट से कि नेक्स्ट मोमेंट में क्या होने वाला है, ये होगा या नहीं होगा, तो इस प्रकार के एक्सपेक्टेशन को आपको न्यूट्रलाइज़ करना पड़ेगा। मार्क डगलस ये कहते हैं कि मार्केट खुद प्रोबेबिलिटीज़ में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अगर कलेक्टिव लेवल में देखें, इसका मतलब अगर एक लार्ज सैम्पल साइज़ में देखें तो आपका जो एज है वो एक परफेक्ट एज लग सकता है, परफेक्ट सेटअप लग सकता है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल ट्रेड्स को देखेंगे तो उसके रिज़ल्ट क्या है, उसके जो आउटकम्स हैं वो कम्प्लीटली रैंडम है, वो कम्प्लीटली इनकन्सिस्टेंट है। तो अगर आपको एक प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट को एक्वायर करना है तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा। जो पहली चीज़ है वो कि एनीथिंग कैन हैपन, आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी मोमेंट पे कुछ भी चीज़ पॉसिबल है। इस चीज़ को आपको अपने दिमाग में बिठा कर रखना पड़ेगा। सेकंड चीज़ है कि आपको पैसे बनाने के लिए हर नेक्स्ट मोमेंट में क्या होने वाला है ये जानना ज़रूरी नहीं है। यू नीड नॉट टू नो व्हाट्स गोना हैपन इन द नेक्स्ट मोमेंट, आपको ये जानने की कतई ज़रूरत नहीं है। थर्ड चीज़ बोलते हैं कि आपके पास जो भी सेटअप है, जो भी एज है, उसमें जो विन्स हैं और लॉसेस है उसका कम्प्लीटली रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। हो सकता है कि आपके लगातार 5-7 विन्स आ जाएं, लगातार 5-7 लॉसेस आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कभी विन्स आ रहे हैं, लॉस आ रहे हैं, 2 विन्स 4 लॉसेस ऐसे हो सकते हैं। तो ये कभी भी डिफाइंड नहीं है, ये कम्प्लीटली रैंडम है डिस्ट्रीब्यूशन इसका, विन्स एंड लॉसेस का। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। फोर्थ चीज़ है कि एज क्या है। एज क्या है? एज कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसी टेक्निक है जो कि प्रोबेबिलिटी है हर चीज़ में, ठीक है। कोई सा भी ट्रेड लेंगे उसमें 2 ही आउटकम्स है, प्रोबेबिलिटीज़ है ना। लेकिन अगर आपके पास एज है तो कहीं ना कहीं आपके फेवर में कुछ चीज़ होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा है। बस इसी चीज़ को एज से हम डिफ़ाइन करते हैं। और जो फिफ्थ चीज़ है वो ये कि मार्केट में हर एक मोमेंट क्या है, यूनिक है। हर एक मोमेंट यूनिक है, वो प्रीवियस मोमेंट के जैसा नहीं है। तो अगर ये 5 चीज़ों को हम समझते हैं तो एक प्रकार से प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट हम एक्वायर कर सकते हैं। अगर आप ये बिलीव करते हैं कि हर मोमेंट क्या है, अनसर्टेन है, तो आप सच में ये बिलीव करते हैं कि किसी भी मोमेंट पे कुछ भी चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी भी मोमेंट पे ऐसा सोचने लगे कि हाँ मुझे पता है कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है,
अगर आपको कुछ चीज़ नेक्स्ट क्या पता होने वाला है ये पता है, इसका मतलब आप जो अनसर्टेनिटी वाला थ्योरी है उसको आप डिनाई कर रहे हैं। और जब भी आप इस प्रकार का थिंकिंग रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को भूल जाएंगे कि नेक्स्ट मोमेंट में क्या होने वाला है, और इसकी वजह से ही आप बहुत सारे ट्रेडिंग एरर्स कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको सब चीज़ पता है तो फिर आप रिस्क को डिफ़ाइन प्रॉपरली नहीं करेंगे, आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तो इस प्रकार की चीज़ें और ट्रेडिंग एरर्स आप कर सकते हैं। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम बोल रहे हैं कि रैंडम आउटकम्स, हर एक ट्रेड क्या है, रैंडम आउटकम्स है, तो रैंडम आउटकम्स का मतलब ये कतई नहीं है कि रैंडमनेस को समझने का मतलब ये कतई नहीं है कि आपका जो एज है, आपका जो एनालिसिस है उस पर रिलाय ना करें। आपको आपका फुल रीजनिंग, आपका फुल एनालिटिकल स्किल्स यूज़ करना है, लेकिन आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि रिज़ल्ट आपके फेवर में आए। मार्क डगलस ये बताते हैं कि जब भी वो ट्रेड करते हैं ना, वो खुद के जरिए बेस्ट ट्रेडर्स का साइकोलॉजी बताते हुए रहे हैं कि जब भी वो किसी ट्रेड को लेते हैं वो इस बात को समझते हैं, है ना, कि इसका आउटकम कुछ भी हो सकता है। अगर वो इस को समझते हैं कि इसका आउटकम कुछ ही हो सकता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका एज कितना अच्छा है, उनका सेटअप कितना अच्छा है, वो लोग इस बात को समझते हैं कि कुछ भी रिज़ल्ट एवं आउटकम पॉसिबल है। अगर वो इस चीज़ को समझते हैं, इसलिए वो लोग ये ज़रूरी समझते हैं कि वो अपना रिस्क को डिफ़ाइन करें। किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले अपना रिस्क को डिफ़ाइन करना ज़रूरी समझते हैं, और वो जिस डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हैं अगर मार्केट उनके अगेंस्ट जाती है तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक वेट करते हैं, और अगर मार्केट उस पॉइंट तक आती है तो वो विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन उससे एग्ज़िट कर जाते हैं। और जब वो एग्ज़िट करते हैं तो कहीं भी उनके मन में ऐसा कोई फीलिंग नहीं होता है कि जो नेगेटिवली चार्ज्ड हो, है ना। वो ऐसा समझते हैं कि हम एक बिज़नेस कर रहे हैं, उस बिज़नेस को करने के लिए कॉस्ट है जो हमें देना पड़ रहा है, उस लॉसेस को वो इस प्रकार से देखते हैं। वो समझते हैं कि हमें बड़े बड़े विन्स करने हैं, बड़े बड़े प्रॉफिट्स करने हैं, उसके लिए हमको छोटे छोटे लॉसेस को मार्केट को देना ज़रूरी है। कुछ इस प्रकार का माइंडसेट बेस्ट ट्रेडर्स रखते हैं। बेस्ट ट्रेडर्स हमेशा नाउ मोमेंट में प्रेजेंट होते हैं। वो हर एक इंडिविजुअल ट्रेड में सही हो या गलत हो कुछ इस प्रकार का फीलिंग नहीं रखते हैं। वो बस ये समझते हैं कि वो कंसिस्टेंटली हमारे रूल्स एवं एजेस को फॉलो करना है, ओवर द लार्ज सैम्पल साइज, लार्ज पीरियड में हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, उन्हें इस चीज़ का भरोसा होता है।